चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी बैच को खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ से सबसे पहले अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उस हिसाब से। तो मुझे स्कूल के लिए तैयारी करनी है तो स्कूल के लिए सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस बोर्ड में मैं एनरोल होना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मुझे RBSC हिंदी माध्यम में जाना है तो उसे सेलेक्ट कर लिया। अब किस क्लास में वो भी सिलेक्ट करना है तो उसे भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें अपना बैच देखना है, तो जो भी आपका बैच होगा उसको यहाँ से देख लेंगे। तो मैं मान लीजिए मुझे ये बैच खरीदना है तो इसमें 2 टाइप के प्लान हैं, एक तो प्राइम है, एक स्टैंडर्ड है। तो प्राइम और स्टैंडर्ड में हमें क्या-क्या चीज़ें प्राइम में मिलेंगी, क्या-क्या चीज़ें स्टैंडर्ड में मिलेंगी, ये देख लेंगे। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें हमको प्राइम में मिलेंगी और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में मिलेंगी। अब अगर आपको कंपेयर करना हो तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमको कौन सा लेना चाहिए, प्राइम लेना चाहिए या स्टैंडर्ड, क्या-क्या चीज़ें किस में हैं। तो प्राइम में लगभग सभी चीज़ें मिल जाएँगी, स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी जाएँगी। और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कोर्स डिस्क्रिप्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी स्टूडेंट को देखने के लिए, क्योंकि बाद में अगर आपने गलत बैच खरीद लिया तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी आपको। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप कोर्स डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें इस बैच में नहीं हैं। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, क्या-क्या चीज़ें इस कोर्स की विशेषताएँ क्या हैं, कौन-कौन से विषय हैं, रिकॉर्डेड कक्षाएँ कौन-कौन सी हैं और कोर्स से जुड़ी कुछ अन्य तकनीकी जानकारी भी दी गई है, सारी चीज़ें दी गई हैं। यूट्यूब पे जो चीज़ें अवेलेबल होंगी इस बैच से रिलेटेड वो टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, इस बैच से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे मिलती रहेंगी। वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस पार्ट को भूलिएगा मत, आप ज़रूर देखें क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं क्या नहीं। और फिर उसके बाद हम सीधे चलते हैं बाय नाउ करते हैं। बाय नाउ करने पे यहाँ पे हम देखते हैं सिंपली प्रोसेस पे करना है, पर हम यहाँ पे कूपन का ऑप्शन आ रहा है तो हम यहाँ पे कूपन डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी कूपन है तो मैं उसको डाल देता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल गया। बाकी रिवार्ड पॉइंट भी यूज़ कर लेता हूँ और ये कूपन में जो भी कूपन होगा उसको मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूँगा, तो आप ले सकते हैं वहीं पे जो भी होगा। और फिर मैं आगे प्रोसेस पे करूँगा। यहाँ के बाद स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कत आती है कि पेमेंट कैसे करें। तो सिंपली तो UPI से कर सकते हैं, बट मैं दूसरा जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरे फ़ोन से करना हो, UPI से करना हो तो सिंपल सेलेक्ट करके पे करेंगे तो इसी फ़ोन का जो भी जिस ऐप को सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर किसी दूसरे ऐप से पेमेंट करना हो तो आप यहाँ से सिंपली UPI ID फिल करने का ऑप्शन आएगा, उस पर सेलेक्ट करेंगे और UPI ID डाल देंगे। हाँ, हमने UPI डाल दिया। अब इसमें हम प्रोसेस और पे करेंगे। तो सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सेकंड फ़ोन पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा आपको, इस पर कंटिन्यू करेंगे। गूगल पे से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेमेंट उत्कर्ष.com यानी कि उत्कर्ष के पास ही जाएगा। तो यहाँ से पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे और पे टू उत्कर्ष। तो यहाँ से फिर UPI पिन डालकर आप इंटर कर देंगे तो पेमेंट हो जाएगा और ये कोर्स परचेज हो जाएगा, ठीक है। मैं परचेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आप माई लाइब्रेरीज़ में आएंगे तो यहाँ पे अभी जैसे कि नो कोर्स अवेलेबल दिख रहा है तो यहाँ पे कोर्स वो दिखने लग जाएगा और सारी डिटेल्स लाइव क्लासेस कब होंगी कब नहीं, टेस्ट सीरीज बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगी और सिंपली चीज़ें हो जाएंगी।